आइए सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग पधारे हैं, बहुत सारे लोगों को सुनना है, लेकिन जिस साधना स्थली के अंदर बैठे हैं तुषार भाई का हम सभी लोग वेलकम करेंगे, जो 2 मिनट गुरुदेव के बारे में बताएंगे कि कैसे जीवन को समर्पित। थोड़ा जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हुए तुषार सिंह जैसे इबादत का बना और गुरुदेव का जो संकल्प है, मिट्टी में सब भूए खामे भी सब जीवे, इसे मैत्री का पैगाम विश्व भर के अंदर वो कराते हैं। तुषार भाई कैसे थोड़ी तालियां इसलिए जोरदार बजाए क्योंकि रक्षा वस्तु सिखाते हैं, मजदूरी का सुभाषित आप लेंगे जिनके बेटे ने दीक्षा लिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में जैसे हमारी दीदी भी है, बहुत बहुत तुषार की प्रणाम। आइए ये भारत धाम क्या है और कैसे लाखों लोगों के भीतर के अंदर गुरुदेव ने जीवन परिवर्तन किया है, ऐसे गुरुदेव को नमन करते हुए 2 मिनट 5 मिनट भारत धाम के बारे में और गुरुदेव की उस कर्म साधना के बारे में बताएंगे। जय गुरुदेव। जोर से बोलिए ना। तो निकलना ही चाहिए। जय गुरुदेव। सबसे पहली बात, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं यहाँ पर जो बता रहे हैं और देखने के लिए उनका अभिवादन करता हूँ कि आपने ये पारस यहाँ पर आप सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए जो प्रोग्राम बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज जी का भी। और वैसे देखा जाए तो मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भाव से मेरे को जो भी ठीक लगेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बोलो जिनी शासन देव की जय। खूब खूब धन्यवाद। अल्पा बहन पीयूष भाई को फोन कर देना, उनका सम्मान करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे भी अभी निकुंज सर ने बताया कि हम वीर के संतान हैं, महावीर के संतान हैं। और महावीर एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिनके पास हर चीज का सॉल्यूशन था। हमको हर चीज दी हुई है, लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे ये सब लुप्त होता जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश, हमारे धर्मगुरु की कोशिश, आप जैसे विद्वान हीलर लोग और मंजू जी सब लोग, हमारे गुरु जी सब ये प्रयत्न करते हैं कि भगवान महावीर की जो आगम में दी गई वाणी है उसको अभी और आगे बढ़ाने, जितना हो सके उतना हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए हर अपने तरफ से, जैसे दिए में घी डालते हैं ना, वैसे हम एक एक बूंद डाल रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये एक बूंद कितने लोगों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बराबर उसमें से ही मशाल निकलती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। आज हमारे परम गुरुदेव श्री गुरुदेव नम्रमुनि महाराज साहब, उन्होंने भी एक मशाल जगाई है। आपने नाम तो सुना होगा, बराबर। अपना स्थानकवासी पंथ, तेरावासी पंथ, फिर दिगंबर पंथ, वो इसी चीज में बिलीव नहीं करते थे। सबके लिए एक ही बात है कि वो वीर के संतान है और महावीर ने जो बोला है वो सबका अधिकार है। कोई बोलेगा कि हम ऐसे करते हैं, कोई बोलेगा ऐसे कर रहे हैं, कोई बोलेगा हमको तो ये अच्छा लगता है, ये इसलिए ये करते हैं। सब चीज सही है, उनके स्थान पर सही है, लेकिन हमें उसमें से अच्छा लेके आगे बढ़ाने का है। आज आप लोग भक्तामर की साधना कर रहे हो, बराबर। भक्तामर भी ऐसी ताकत वाली चीज है जो बहुत कुछ हमें दे सकती है, बराबर। आप तो ये सब प्रूव करके यहाँ पर बैठे हुए, हमारे लिए ये कुछ भक्तामर हमने सुना था कि इसमें ताकत है, ये है वो है। कल भी मैं यहाँ बैठा था
और मैंने बहुत कुछ सुना समझा। मेरे को जितना समझ में आया उसमें से मुझे ये पता चला कि भक्तामण जो है वो भी श्रेष्ठ है, ताकतवर वाली चीज है। अभी के समय में हम जो कर रहे हैं उसमें से सबको कुछ न कुछ अशांतियां मिलती है, और वो अशांति को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग माध्यम से हम परमात्मा की भक्ति ही कर रहे हैं। सबका मार्ग एक है। जैसे गुरुदेव ने वसुधर्म साधना की, वसुधर्म को सिद्ध किया, और उसका पठन करने से बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारे लोगों को बहुत ही तकलीफ जो थी उसमें से बाहर भी निकाला। तो वो मंत्र भी एक सिद्ध किया हुआ मंत्र है, वो भी ताकत वाला है। अब जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आत्म कल्याण के लिए हो रहा है। कल एक बात भी हो रही थी कि चलो अपने पास ये सोने का कुछ बोल रहे थे, सोने का यंत्र होना चाहिए। अच्छी बात है। वो यंत्र को प्राप्त करने के लिए अपना एक टारगेट हो गया, गोल हो गया। लेकिन जिस दिन वो सोने का यंत्र आपके हाथ में आ जाएगा उस दिन आपका मोह उसमें से निकल जाएगा और दूसरी चीज में चला जाएगा। लेकिन जो दूसरी चीज चाह रहे हैं हम, अपना ट्रांजिशन हो रहा है, वो सोने से आगे हीरा माणिक में नहीं। परमात्मा ने जो रास्ता दिया है ना वही रास्ता चल के हमने वो प्राप्त किया, तो वो रास्ता नहीं छोड़ना है। अपने को भौतिक संपत्ति मिले वो अच्छी बात है, लेकिन भौतिक संपत्ति से आगे और भी चीज है जो संपत्ति अपने पास साथ में ले जा सके ना, वो चीज के लिए आप मेहनत करो। गुरु जी हमको ये समझाते हैं कि धन दौलत सब कुछ एक दिन छोड़ के जाने का है। छोड़ के जाओगे साथ में क्या लेके जाओ? कोई बता सकता है? गाड़ी कोई एक बताए मेरे को। हमारे घर में करेंगे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भी जाएगा। हमें छोड़ने वाला नहीं है, हमें वो चीज छोड़ने वाली नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो हमारे साथ में वो चीज जाएगी। अगर संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमने कुछ भी कर्म किया, बराबर, वो कर्म ऐसा है कि उसमें पाप भी हो सकता है, और पैसा प्राप्त होने के बाद में हम भूल जाते हैं कि ये पैसे का उपयोग नेक्स्ट भाव के लिए क्या करने का है। हम तो किसी जन्म में हम उसको यूज कर लेते हैं। और यूज कैसे करते हैं? जैसे होटल में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, कोई टूर में जाएंगे, बराबर, कोई अच्छी गाड़ी लेंगे, लेकिन ये सब माध्यम से हमें क्या मिलता है? कर्म, पाप, वो हमें छोड़ने वाला नहीं है, तो उसके पीछे क्यों भागने का? हमें तो ये करना है कि जो नेक्स्ट भाव में अपने बैलेंस हम साथ में लेके जाए वो, और वो होता है भक्तामृत के माध्यम से, वो होता है वसुधर्म के माध्यम से। हमें जो शांति मिलती है वो यही अनुष्ठान से होती है। हमें तो वही शांति चाहिए, और वो शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कोई अगर मेरे को बता दे कि अपने भीतर, बराबर, लेकिन कौन गया भीतर में? मैं तो ये बोलूंगा कि आप में से यहाँ पर पधारे और उसके बाद में आपने भगवान के पास भी गए, मंदिर भी गए, लेकिन मंदिर जाते वक्त शायद उन्होंने तो बताया कि हमें क्या करने का है। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रभु का नाम लेना, भगवान का नाम स्मरण करने का है। लेकिन कितने लोगों ने किया? बचा, कुछ लोगों ने किया, कुछ भूल गए। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि हम भूल गए, क्योंकि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में से बाहर निकले हैं, वो एटमॉस्फेयर हमें छोड़ नहीं रहा है, हमें और पकड़ रहा है। आज यहाँ पर आप आए, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, लेकिन फिर कल क्या होगा? जा रहे हो वापस? अच्छा लगा तो क्यों नहीं रुक रहे हो? रुकना चाहिए ना। लेकिन हमें पकड़ के कौन बुला रहा है?
हमें कौन पकड़ के बुला रहा है? हमारा स्वार्थ, हमारी हमारी जो जंजीरें हैं वो तो हम वही जंजीरों को खींच के लाए हैं, जबरदस्ती लाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, अरे भैया मेरे को तो यार टाइम नहीं है, लेकिन तू बोल रहा है ना, चल मैं आता हूँ, कंपनी मिलेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद में अच्छा लगा, फिर भी हम वापस जा रहे हैं। क्यों? रुक जाओ, रुको, अच्छा लग रहा है तो। परमात्मा का धाम है, शांति मिल रही है, शांति की शोध में तो हम यहाँ आए हैं। शांति है, मिला हमें, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। बस यह गलती जो हो रही है ना, वो गलती के लिए आप सोचो। मैं कोई आपको बोध नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यही हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। मैं यहाँ पर जून महीने में आया, जून महीने के बाद में यहाँ से मैं गया नहीं हूँ। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ शांति मिल रही है, कहीं ना कहीं मेरे को परमात्मा के साथ अनुसंधान करने का मौका मिलता है, तो मैं क्यों जाऊं? नहीं जाना चाहिए। और आज 8 महीना हो गया, लेकिन मेरे को जाने का दिल नहीं हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन वो जो ताकत है ना, उसको कम करो। हमको जो खींच रही है, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश करो, एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। परम गुरुदेव श्री के बारे में मैं थोड़ा आपको ये भी बताऊं कि जैसे यहाँ पर पारसधाम है, एक ही मिनट सर, एक दो मिनट। जैसे यहाँ पर पारसधाम है, आपको पारसधाम देख के बहुत अच्छा लगा जी। हमें कोशिश की हमने कि आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। इसके पीछे भी एक रीजन है, आपको सुविधा अच्छी मिले, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्या हमें पारसधाम का नाम अच्छा करना है इसलिए? बताओ। पारसधाम का नाम तो ऑलरेडी अच्छा है ही। अच्छा, जो नाम अच्छा है उसको खराब नहीं करना इसलिए? वो भी नहीं। लेकिन यहाँ परमात्मा के जो साधक पधारते हैं, उनको हम अच्छे से रखेंगे तो उनका चित्त परमात्मा के साथ ज्यादा लगेगा। अगर रूम में पानी नहीं आ रहा है, रूम में कुछ तकलीफ है, तो आपका ध्यान परमात्मा को छोड़ के मेरे रूम में ये नहीं है, मैं जाके ही बोलूँगा, मैं बात करूँगा, ये सब चीज़ों में अपना जो समय जा रहा है ना, वो कम से कम जाए। उसके लिए हमारी ये कोशिश है कि आपको अच्छी सुविधा मिले, अच्छा खाना मिले। और परम गुरुदेव ने तो हमको यही कहा है कि जैसे अपने घर में कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं। आप हमारे ये परमात्मा का घर है, हमारे गेस्ट है, तो हमने आपको अच्छे से रखने की, अच्छे से रहने की जो भी कोशिश की, उसमें भी अगर कुछ आपको तकलीफ हुई हो तो सबको दो हाथ जोड़ के भिक्षामि दुक्कडम। और दूसरी आगे की बात कि यहाँ का जो हमारे पास ये जो ध्यान मंदिर है, उसमें अगर आपको सुबह भी टाइम मिले जी। 5-10 मिनट ध्यान करके जाना। आपको यहाँ से कुछ लेके नहीं जाने का है, लेकिन इसकी अनुभूति जो है वो अनुभूति आप लेके जाना। और मैं तो बोलता हूँ कि एक बार यहाँ नेम भगवान को माथा टेक के आप बोलोगे ना कि भगवान मेरे को जल्दी से यहाँ आना है, आप मेरे को बुलाना, तो आपकी वो इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाएगी। जय जिनेन्द्र। एक बार जोरदार तालियों का ताल સાથે આપણે બધા રક્તમુખી આપણે માઇક સાથે આગળ બોલાવી લેવું